एक समय ब्रह्मा विष्णु जी को एक बच्चे की ज़रूरत थी। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या के तौर पर उनके गोद में एक बच्चा आ गिरा। जब ब्राह्मण जी ने उस रोते हुए बच्चे से पूछा, तुम कौन हो? इस पर वह बालक बोला, उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए रो रहा है। उस मासूम बालक की बात सुन ब्रह्मा ने उसे नाम दिया रुद्र। रुद्र नाम का अर्थ है रोने वाला। तब भी भगवान शिव बालक के रूप में बैठे तब भी चुप नहीं हो रहे थे। इस तरह से भगवान शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए: भाव, भीम, उग्र, सब्र, पशुपति, महादेव और ईरान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से जाने जाते हैं। जब संपूर्ण ब्रह्मांड, धरती, आकाश और पाताल सभी जगमग्न थे, उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा और कोई भी अस्तित्व नहीं था। उसी समय भगवान विष्णु ही थे जो जल में शेषनाग पर विश्राम करते नजर आ रहे थे। तभी ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए और भगवान शिव की उत्पत्ति उनके माथे के तेज से हुई। तभी ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को पहचानने से मना कर दिया। इस पर भगवान विष्णु को यह डर सताने लगा कि कहीं यह देखकर भगवान शिव गुस्सा न हो जाएं, जिस कारण ब्रह्मा जी को उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे भगवान शिव के बारे में उन्हें स्मरण हो गई। सब कुछ स्मरण होने के बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने भगवान शिव से माफ़ी मांगी और अपने पुत्र के रूप में उन्हें पाने का वरदान भी मांगा। भगवान शिव ने उन्हें माफ़ करते हुए आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद भगवान शिव के मैल से प्रकट हुई मधुकैटभ के वध के बाद ब्रह्मा जी ने संसार की रचना शुरू कर दी। तभी उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत थी। तब उन्हें भगवान शिव के वरदान का याद आया और फिर तपस्या करने लगते हैं ब्रह्मा जी बच्चे के लिए। तभी शिव जी गोद में ऐसे हुए भगवान शिव का जन्म संसार के लिए। लेकिन भगवान शिव वास्तव में स्वयंभू हैं, उनका जन्म स्वयं हुआ है। उसी प्रकार नर्मदा नदी स्वयंभू है। नर्मदा नदी से निर्मित शिवलिंग को भी स्वयंभू माना जाता है। जिसका जन्म नहीं हुआ है वह स्वयं प्रकट होते हैं। यह जीवन और मृत्यु काल से परे होते हैं, इसलिए शिवलिंग में एक अलग ही विशेषताएं होती हैं। जिसके घर में शिवलिंग होते हैं, भगवान शिव की कृपा हमेशा उनके पर रहती है। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।